जो नीरज चोपड़ा, इनके बारे में सवाल था कि कौन किस क्रम में ओलंपिक में मेडल जीता है, तो उस क्रम में सजाना था और उसके बाद आ चुके हैं। अब जो भी अपडेट हो गए यहाँ हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, बीस साल से ये यहाँ आने के लिए ट्राई कर रहे थे दोस्तों, और इनका सपना आज पूरा हुआ है और अब ये अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये यहाँ से अच्छा खासा जीतेंगे और सारी चीज़ें वो और अब अमिताभ बच्चन के सामने नियम बता रहे हैं जो चीज़ें करोड़पति में होती हैं। सभी दर्शकों को एक बार फिर से हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और अच्छा खेलें, बेहतर खेलें और एक बार लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो दोस्तों ये शुरू हो चुका अमिताभ बच्चन। अब सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे। पहला प्रश्न 1000 रुपये के लिए ये रहा, उस व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो मैदान पर फुटबॉल मैदान का संचालन करता है? ए अंपायर, बी जज, सी रेफरी, डी कैडी। इन्होंने ऑप्शन सी रेफरी को ताला लगाया है। बिल्कुल सही जवाब। आप भी कमेंट करके हमें इसका जवाब बता सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर ये लोग पहुंच चुके हैं। इनमें से किस कलाकृति को बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से एक ब्रश की जरूरत पड़ेगी? ये एक इमेज, ये सवाल आ गया, ऑप्शन आ गया। ए स्कल्पचर, बी पोएम, सी गीत, डी चित्र। मूर्ति, कविता, गीत, चित्र। बिल्कुल सही जवाब। पेंटिंग बिना ब्रश के नहीं बनती है, तो पेंटिंग सही जवाब है। तो ये इस तरह से सही जवाब दिया है, पेंटिंग बिना ब्रश के नहीं बनाई जा सकती है। और अब तीसरा प्रश्न 3000 रुपये के लिए आ रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से गेम चलता हो दोस्तों, आप भी भाग दिए। वेस्टेरोस किस मनोरंजन फ्रेंचाइजी का एक काल्पनिक महाद्वीप है? वेस्टेरोस इज अ फिक्शनल कॉन्टिनेंट इन विच एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी? ए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बी गेम ऑफ थ्रोन्स, सी हैरी पॉटर या फिर डी द विचर। इन्होंने बी गेम ऑफ थ्रोन्स पता लगाने के लिए बोला और बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। बहुत ही तेजी के साथ खेलते हुए, शानदार तरीके से खेलते हुए मिश्रा जी आगे बढ़ रहे हैं। और आप कमेंट करके मैं इस सवालों के जवाब बता सकते हैं दोस्तों। तो इस सीरीज के बारे में बातें हो रही हैं दोनों के बीच में। सागर मिश्रा जी खेल रहे हैं दोस्तों। कहीं भी जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। वहां पर ब्रेक है, लेकिन आपके लिए कोई ब्रेक नहीं होगा। आपके सामने हम हमेशा की तरह एक सवाल पूछेंगे। तो ये सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही है। तो ये सोशल मीडिया के बारे में बातें हो रही हैं कि अगर ये होस्ट है तो इसकी मम्मी, इनकी मम्मी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो यहाँ पे शुरू होगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि आपके लिए सवाल आने वाला है।
आप उस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और उस सवाल का जवाब कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। और बस बहुत जल्द आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए ख़ास तैयारियां की हैं दोस्तों, मेहनत की है आपके लिए कि आपके लिए सवाल लेकर आ सके। जब वहाँ पर ब्रेक हो तो आपके लिए ब्रेक ना हो, आपके लिए धनवान बनाने के लिए कुछ ज्ञानवान भी बनाना ज़रूरी है। उस ज्ञानवान के लिए हमने कोशिश की है कि ब्रेक के दरमियान आपसे हम एक सवाल पूछा करें और उस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। और आपके लिए अगला सवाल ही हमने तैयार कर लिया है, और ये रहा। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शहर 2007 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म के नाम में आता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा शहर 2007 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म के नाम में आता है? ए लंदन, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क या फिर डी पेरिस? कमेंट करके आप हमें इसके जवाब बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। जल्द से जल्द आप यहाँ कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है, और सही जवाब देने वालों के नाम हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे। ये तो आपको पता ही दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं। तो आपके जवाब का हमें इंतज़ार है। तो कमेंट करके इस सवाल का जवाब बताएं। जब तक वहाँ ब्रेक चलेगा, आपके पास इस सवाल का जवाब देने का समय रहेगा। तो आप बता सकते हैं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। आप बता सकते हैं दोस्तों हमें कमेंट करके। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। जल्दी 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 दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करें, बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इनमें से कौन सा शहर 2007 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म के नाम में आता है? तो उस शहर का नाम बताना है जो कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की फिल्म में 2007 में आई थी, उसमें नाम आता है लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। जल्दी दोस्तों, कमेंट करें, जवाब दें। जो सही जवाब देंगे उनका नाम हम यहाँ से अनाउंस करेंगे दोस्तों। ये आपके लिए शानदार मौका है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को इस सवाल का सही जवाब आता है। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दें, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि केबीसी में जाना है तो सही जवाब आना है, ये है थीम लाइन। तो आपके जवाब का हमें इंतज़ार है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों, आप जानते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इसका जवाब दें दोस्तों। वहाँ पर जब ब्रेक चलता है तो आपके लिए हमने एक सवाल का इंतज़ाम किया, बाकी की तरह नहीं कि ब्रेक पे टाइम पास करें, क्यूआर कोड दिखाएं और आपसे पैसे मांगे जाएं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम आपसे ज्ञान मांगेंगे, सवाल का जवाब मांगेंगे, जानकारी मांगेंगे दोस्तों। और उसी के तहत हमने ये अपनी कोशिश, छोटी सी कोशिश है। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके हमें इसके बारे में बता सकते हैं, और हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो हमने सवाल आपके सामने रख दिया है, और अब आपके जवाब का हमें इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सवाल बहुत ही शानदार है, आपके सामने है। तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। हमें आपके जवाब का अभी तक इंतज़ार है, और जब तक
सोनी टीवी पर ब्रेक चलेगा, तभी तक आपके पास इस सवाल का जवाब देने का समय होगा। उसके बाद समय समाप्त हो जाता है। देखिए लूसी कुमारी जी ने ए लंदन जवाब दिया है। बिल्कुल सही लूसी जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। ए लंदन। अब एक मिनट बाकी है और लूसी ने 1 मिनट बाकी रहते ही सही जवाब दे दिया है। ए लंदन बिल्कुल सही जवाब है लूसी जी, सही जवाब लंदन। नमस्ते लंदन एक मूवी आई थी दोस्तों, आप भी कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब क्या है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 1 मिनट का वक्त है आपके पास दोस्तों, क्योंकि फिर केबीसी शुरू होने वाला है। इनमें से कौन सा शहर 2007 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म के नाम में आता है? ए लंदन, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क या फिर डी पेरिस? कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या है। सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। सरबजीत कुमार ने कहा है। सरबजीत कौर ने लंदन ऑप्शन दिया है। सरबजीत कौर ने बिल्कुल सही जवाब सरबजीत जी। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और अब शुरू होने वाला है कौन बनेगा करोड़पति। एक बार फिर से तो आपको लेकर चलेंगे सोनी टीवी के पास, जहाँ पर केबीसी फिर से एक बार स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पर तो इसका सही जवाब दोस्तों लंदन है। आपने में से दर्शकों ने कुछ बताया भी लंदन, हमें कमेंट करके थैंक यू दोस्तों। लंदन था इसका सही जवाब, ए लंदन। ऐसे जवाब देते रहिए दोस्तों, ऐसे खेलते रहिए। और अब चलते हैं कि वापस सोनी के सेट पर, केबीसी के सेट पर, कि वहाँ क्या हो रहा है आपको बताते हैं वहाँ के बारे में कमेंट्री। तो एक बार फिर से चलते हैं और हमारे साथ बने रहिए शानदार जानदार ज्ञानदार के गेम खेलने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति का 12वां एपिसोड देखते रहिए। 29 अगस्त आज तारीख है दोस्तों, और शुरू हो चुका है एक बार फिर से। अमिताभ बच्चन आ चुके हैं वापस ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति पर एक बार फिर से शुरू हो चुका है दोस्तों। हिसार हरियाणा से सौरभ जी आ चुके हैं अमिताभ बच्चन के सामने, हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सौरभ जी, और स्टॉक मार्केट करते हैं ये। आगे चलकर ये इसी से जुड़ा हुआ व्यवसाय बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन कहना कि आजकल के लोगों को, जनरेशन को पता होता है कि क्या करना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है। और इनकी मम्मी YouTube चैनल में इनका पूरा साथ देती हैं। पूरी भूमिका इनकी मम्मी की ही है। सोशल मीडिया से शानदार तरीके से जुड़े हुए हैं। कहते हैं हाँ सर, मैं तो उसी ज़माने से जुड़ा हुआ हूँ। सोशल मीडिया आजकल के समय में एक अलग किस्म का औजार बन चुका है।
अब इनके यूट्यूब चैनल के लिए इनकी माँ सजेस्ट करती हैं कि क्या बनाना है, किस टॉपिक पर बनाना है, उनका करना है, जो उनको पसंद आता हो, उन्हें लगता है कि लोग भी सुनेंगे समझेंगे, तो उस टॉपिक पर बताती हैं कि वीडियो बनाओ, तो उनके बेटे बनाते हैं। और अब अगले सवाल की बारी आ रही है दोस्तों। चौथा प्रश्न एक इमेज प्रश्न होगा। इनमें से कौन सा जानवर पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है? ये एक इमेज प्रश्न है। मछली है, केकड़ा है, मेढक है और एक और है जानवर दोस्तों। इमेज ऑप्शन ए है, जो गिरगिट का था, लिजार्ड था, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। बिल्कुल सही जवाब। बाकी सारे फिश की प्रजातियां हैं वो पानी के अंदर सांस ले सकती हैं। और गिरगिट पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, तो वो बिल्कुल सही जवाब हो गया दोस्तों। तो ये बता रहा है कि इनकी मम्मी बहुत डरती हैं। वैसे मैं बताऊं कि मैं भी बहुत डरता हूं दोस्तों। अमिताभ बच्चन भी बहुत डरते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मैं तो जिस तरफ अमिताभ बच्चन बता रहे हैं कैसे डरते हैं वो गिरगिट के साथ, जब वो मुंडी हिलाता है तो इन्हें बहुत डर लगता है, वो कहीं हिलते भी नहीं हैं। तो ये गिरगिट हमें भी डर लगता है दोस्तों, हो सकता है आपको भी लगता हो। तो वो बता रहे हैं गिरगिट के बारे में अपने एक्सपीरियंस। और अब अगला सवाल आ चुका है दोस्तों। इनमें से किस माध्यम से यूपीआई भुगतान नहीं किया जा सकता? A UPI payment cannot be done through which of the following ways? A. Scanning a QR code, B. Entering a mobile number, C. Entering a UPI ID या फिर D. Entering a PAN number। ऑप्शन डी एंटरिंग ए पैन नंबर इन्होंने लॉक किया है। तो डी पैन नंबर दर्ज करके इन्होंने ऑप्शन लॉक कर दिया है कि इसके जरिए यूपीआई पेमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ताला लगा दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। तो यूपीआई से जुड़ा हुआ ये सवाल था। अब छठा प्रश्न आएगा 20,000 रुपये के लिए, लेकिन बदलाव का बिगुल बच चुका है। तो देश की जनता अब जो वहाँ पर स्टूडियो में ऑडियंस बैठे होते हैं उनसे सवाल करती है और सही जवाब देने वाले को इनाम मिलता है। तो आज का सवाल किस देशवासी ने किया है ये आपको हम बताने वाले हैं। आज का सवाल जो है वो महाराष्ट्र से होने वाला है दोस्तों। जयपुर से होगा, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान से होगा। जयपुर शहर में पहुंची है खम्मा घड़ी। तितिक्षा श्याम मुखा ने किया, जयपुर राजस्थान से हैं। इनका प्रश्न है, किस संगठन के संस्कृति कार्य समूह ने 2023 में लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शंस हैं ए सार्क, बी G20, सी संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर डी नाटो। अब ये ऑडियंस के लिए समय है, उनके लिए समय शुरू हो चुका है। 15 सेकंड उनको वक्त मिलेगा और सही जवाब देने वालों में से एक का वाटर मीटर का सिलेक्शन होगा। वोटिंग यूनिट नंबर 69। वोटिंग यूनिट नंबर 69 ने सही जवाब दिया है। सुदीपा हैं जिन्होंने ये जीता है। ये मुंबई से हैं और इनके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया गया हुंडई की तरफ से, जो उनको दिया गया है और इन्होंने सही जवाब दिया था। आप भी कमेंट करके जवाब हमें बता सकते हैं दोस्तों। हमें G20 इज द राइट आंसर। तो आपके जवाब का भी हमें इंतज़ार है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा।
तो अब इनको 60 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि 5 सवालों के जवाब दे दिए, 10 रुपये जीत चुके हैं ये। तो अब छठा प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा कथन मंगल ग्रह के बारे में सत्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन मंगल ग्रह के बारे में सत्य नहीं है? Which of these statement is not true about the planet Mars? A. It has a solid surface. B. It has a rings. It has a moons. It revolves around the sun. इसकी सतह ठोस है, इसके छल्ले होते हैं, इसके कई चंद्रमा हैं, यह सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन बी, इट हैज रिंग्स, इन्होंने लॉक किया है, बी को तल लगाया गया है, और यह बिल्कुल सही जवाब। 20,000 रुपये जीत चुके हैं ये। मंगल एक चट्टानी ग्रह है जिसके 2 चंद्रमा हैं, केमोस और फोबस, और सभी ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करता है, और इनमें कोई रिंग्स नहीं है। तो रिंग्स जो है वो सैटर्न पे होते हैं, शनि पे के ग्रह के छल्ले होते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप भी कमेंट करके हमें जवाब बताया करें दोस्तों, किस सवाल का सही जवाब क्या है। सही जवाब देने वालों के नाम हम यहाँ अनाउंस करेंगे। अभी तक लूसी कुमारी और सरबजीत कौर ने सही जवाब दिया है 2 सवालों के। तो दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं सरबजीत कौर और लूसी कुमारी को कि आपने सवाल के सही जवाब दिए थे। और अभी वहाँ पर ब्रेक आने वाला है दोस्तों, लेकिन हमने वादा किया है आपके लिए कोई ब्रेक नहीं, आपके लिए सवाल आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, खेलते रहिए हमारे साथ। बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति, जहां पर हर किसी के लिए जीतने का मौका है, इनाम का मौका है, सवाल का जवाब देने का मौका है। और वादे के मुताबिक ये रहा अगला सवाल, वहां पर ब्रेक, आपके लिए सवाल का मौका। इनमें से कौन सी किताब उस व्यक्ति की आत्मकथा है जिन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स लिखी थी? एस अगेंस्ट आर्ट्स, विंग्स ऑफ फायर, सी माई कंट्री माई लाइफ, या फिर डी ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिश। इनमें से कौन सी किताब उस व्यक्ति की आत्मकथा है जिन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स लिखी थी? ए एस अगेंस्ट ऑड्स, बी विंग्स ऑफ फायर, सी माई कंट्री माई लाइफ, या फिर डी ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। आप हमें इस सवाल का जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। जब तक है वहाँ ब्रेक, तब तक है यहाँ चांस। जी हाँ, वहाँ पर ब्रेक तक आप हमें इस सवाल का जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने लोग सही दे पाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। हिंट के लिए बता दें कि इसके लेखक देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स लिखी थी। इनमें से कौन सी किताब उस व्यक्ति की आत्मकथा है जिन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स लिखी थी? ए एस अगेंस्ट ऑड्स, बी विंग्स ऑफ फायर, सी माई कंट्री माई लाइफ, या फिर डी ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। हमें आपके जवाब का इंतजार है। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब कौन कौन देते हैं।
इस सवाल का जवाब दें और सही जवाब देने वालों के नाम हम करेंगे अनाउंस। तो आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम सही जवाब देने वालों के नाम अनाउंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब देते हैं। इनमें से कौन सी किताब उस व्यक्ति की आत्मकथा है जिन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स लिखी थी? ए, एस अगेंस्ट ऑड्स, बी, विंग्स ऑफ फायर, सी, माई कंट्री माई लाइफ, या फिर डी, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम यहाँ पर करेंगे अनाउंस। तो देखते हैं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। कमेंट करके आप हमें जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, एक खुशखबरी आपके लिए है कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भारी कटौती की है। 200 रुपये की कमी की है, जो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। रक्षाबंधन का गिफ्ट माना जा रहा है। ऐसे भी जानते हैं कि इस देश में महंगाई चरम पर है। रसोई गैस के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, तो अब केंद्र सरकार ने इसमें 200 रुपये की कमी की है। हमने सोचा ये सूचना आप तक पहुंचा दी जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। तो दोस्तों, कमेंट करके आप हमें इस सवाल का जवाब बताएं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है अभी भी। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। तो हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। कमेंट करके बताएं। जी हाँ दोस्तों, सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये सवाल आपकी स्क्रीन पर भी रखा हुआ भी है, और इसका कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। सवाल है, इनमें से कौन सी किताब उस व्यक्ति की आत्मकथा है जिन्होंने यूनाइटेड माइंड्स लिखी थी? आपके पास जवाब देने के लिए 1 मिनट का और वक्त है, क्योंकि 1 मिनट के बाद यहाँ पर वापस लौटेंगे और हम आपको फिर से केबीसी के बारे में जानकारी देंगे। तो आपके पास समय बहुत कम है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समय कम बचा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सही जवाब आपको मैं भी बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है, और अब इसका सही जवाब है विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ दोस्तों, अबुल कलाम ने किताब लिखी थी, और अबुल कलाम की एक किताब है, और उनका 2 किताब लिखी थी, यूनाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर थी।
तो कमेंट करके आप अपने जवाब दे सकते हैं। अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मैं आपको ले चलता हूँ केबीसी की साइट पर कि वहाँ क्या चल रहा है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ने के लिए। और ये आइए, ये शुरू हो चुका है। तो रिश्तों की बात अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। तो सागर और उनके मम्मी पापा साथ मिलकर यूट्यूब भी चलाते हैं, रिश्तों को बढ़ावा दे रहे हैं ये, और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इनकी माता जी का एक सपना था समर पांडे ने जवाब दिया है दोस्तों। समर पांडे हैं, इन्होंने भी जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया समर पांडे जी। बिल्कुल हम आपका नाम समर पांडे ही लिख देंगे। सातवां प्रश्न आ रहा है समर पांडे जी, आप कमेंट करके बता सकते हैं जवाब। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए मैं सवाल पढ़कर सुना रहा हूं आपको। निक्की 225, निक्की 225 किस देश का स्टॉक सूचकांक है? द निक्की 225 इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, बी साउथ अफ्रीका, सी बहरीन या फिर डी चाइना चीन। जापान, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, चीन। इन्होंने ए जापान को लॉक किया है और बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब दिया इन्होंने। जापान निक्की 225 है। ये समर पांडे ने सही जवाब दिया है। समर पांडे जी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल अब आने वाला है, ऐसे जवाब देते रहें दोस्तों। यह टिकट भारतीय डाक प्रणाली के किस पहलू की स्वर्ण जयंती मनाता है? द गोल्डन जुबली ऑफ व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पोस्टल सिस्टम डज दिस स्टैम्प कमेमोरेट? ये एक इमेज प्रश्न है। ब्लैंक की स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली ऑफ ब्लैंक, एक इमेज दिखाई जा रही है जिस पे इंडिया लिखा हुआ है और एक बॉक्स बना हुआ है। तो ये है, और तो ये सवाल पूछा अमिताभ बच्चन ने। ऐसे कमेंट करके बताइए। तो ये 80,000 रुपये जीत चुके हैं। इंडिया पोस्ट ने 15 अगस्त 1972 को 6 अंकों वाला पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसे आप पिन कहते हैं, पिन कोड कहते हैं, ये शुरू किया। तो वो दिन जिस दिन भारतीय स्वतंत्रता की जयंती मनाई गई थी। तो 9वां प्रश्न आने वाला है, 1,60,000 रुपये का है जी। समर पांडे जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम उस पर विचार करेंगे समर पांडे जी। अगला सवाल आ गया है, इनमें से कौन सी नदी यमुना की एक सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए सोन, बी टोंस, सी केन या फिर डी बेतवा। सोन, टोंस, केन, बेतवा, इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? सोन, टोंस, केन और बेतवा। तो
अब इस चार में से एक नदी के बारे में बताना है कि कौन सी। आ, समर समर पांडे जी ने सोन जवाब दिया है, लेकिन इन्होंने केबीसी के सेट पर लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है, इन्होंने ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया है, और ऑडियंस का समय शुरू होता है अब, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस पोल लिया है। और थोड़ा सा रुकना पड़ेगा समर पांडे जी। बिल्कुल समर पांडे जी, आपका मैसेज मैंने देख लिया है, मैं इस पर विचार करूँगा, कर दूंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जो ऑडियंस ने जवाब दिया है 49% ने ए जवाब दिया है और 40% ने डी को दिया है, यानी कि सोन और बेतवा में बहुत ही कन्फ्यूजन हो, तो इन्होंने ऑप्शन ए सोन को लॉक किया है। और समर पांडे जी ने पहले ही ए जवाब दिया था सोन। अब समर पांडे जी पहले सोन जवाब दे चुके हैं, इन्होंने लॉक किया ऑडियंस पोल के बाद। अब देखना है कि सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। सोन नदी बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही खेलते रहें आप सब भी। अब अगला सवाल आने वाला है 3,20,000 रुपये के लिए 10वां प्रश्न आने वाला है। स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अब आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? Which former president of India served as the chief minister of Bhopal state? A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B. श्री जाकिर हुसैन, C. श्री फखरुद्दीन अली अहमद, या फिर D. श्री शंकर दयाल शर्मा। विच भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? समर पांडे जी ने शंकर दयाल शर्मा जवाब दिया है, और जो कंटेस्टेंट बैठे हैं मिश्रा जी, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। सागर जो बैठे हैं अमिताभ बच्चन के सामने हॉस्टल पर, वो कन्फ्यूज हो गए हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं समर पांडे, उन्होंने जवाब शंकर दयाल शर्मा लॉक किया है। और सागर ने एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। इनके कजन हैं, तो अतुल मिश्रा को फ़ोन लगाया गया है। अतुल मिश्रा जी को फ़ोन लगाया गया है, ये फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अब ये सवाल कर रहे हैं, हॉटलाइन इन्होंने इस्तेमाल किया है और लाइफलाइन इस्तेमाल किया है, और सवाल पूछा है उन्होंने। 45 सेकंड का इनको वक्त मिलेगा, 45 सेकंड के अंदर इनको जवाब देना है। और अब ये पूछेंगे सवाल। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने भोपाल राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था? और ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. जाकिर हुसैन, सी. फखरुद्दीन अली अहमद, या फिर डी. श्री शंकर दयाल शर्मा। इनमें से किसने किया है?
इन्होंने सवाल दोबारा पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन वो भी कंफ्यूज हैं, सही जवाब नहीं पता है। तो इनका लगता है ये लाइफ बेकार। इन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद लग रहा है, लेकिन अपने हिसाब से देख लेना एक बार, श्योर नहीं हूँ। और उनका समय समाप्त हो चुका है। तो क्या होगा, अब इन्होंने डबल डिप लिया है। समर पांडे जी, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको अभी, क्योंकि आपने डी जवाब लॉक किया है, लेकिन अभी यहाँ से जवाब आना बाकी है। तो डबल डिप का इस्तेमाल किया इन्होंने। इन्होंने ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा को लॉक किया है। और ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार तरीके से खेला। और समर पांडे जी, आपको बधाई, आपने पहले ही जवाब दे दिया था, तो बहुत बहुत बधाई। शंकर दयाल शर्मा सही जवाब था इसका। तो सागर ने 3,20,000 रुपये जीत लिए हैं। और हालांकि इन्होंने तीनों लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब अमिताभ बच्चन ने इनके लिए एक चेक काटते हुए नियम के तहत, और अब बदलाव का बिल्कुल है वो बच चुका है दोस्तों। सुपर संदूक खुलेगा अब, जो केबीसी ने एक नई शुरुआत की है इस बारे में। और 90 सेकंड के अंदर 10 सवाल आएंगे अब, और उनका जवाब देना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर इन्होंने 5 सवालों के कम से कम सही जवाब दे दिए, 50,000 रुपये अगर ये जीत गए, तो इनके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो इनको बैंक में जमा कर दें, या उसके एवज में अपनी खोई हुई लाइफ लाइन पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब ये इंग्लिश में सवालों के जवाब देंगे। लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। और समय शुरू होता है अब। द लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट इज इन विच सिटी? गुवाहाटी। करेक्ट सवाल जवाब। इन द ब्लैंक्स ऑफ द फिल्म टाइटल इन वंडरलैंड? डी एलिस इन वंडरलैंड। करेक्ट। What is 4 multiplied by 6 divided by 2? C 12. Correct. What type of power plant is located in Kalapakkam? A nuclear. Correct. The Barmy Army are supporters of which cricket team? C England. Correct. Which shape has a circular base and tapers to a point? A cylinder. Wrong. Cone. Same answer. Which of these tiger reserve is not in Karnataka? B Panna. Correct. The Idukki Dam is built on which river? Idukki Dam is built on which river? Krishna. A. Wrong. Periyar river पे. What is ISRO first dedicated weather satellites named? C Kalpana 1. Right. नेक्स्ट, हु प्लेड द रोल ऑफ सुखी इन रंग दे बसंती? आमिर खान, माधवन, कुणाल कपूर, शर्मन जोशी। शर्मन जोशी राइट आंसर, एंड ही गेव आंसर आर माधवन। 10 प्रश्न पूरे हो गए। 7 प्रश्नों के जवाब इन्होंने सही जवाब दिए हैं, तो 70,000 रुपये जीत चुके हैं। और अब इनके पास विकल्प है तो अब इनके पास ऑप्शन आता है कि इनको या तो ये पैसे 70,000 रुपये लेके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, या फिर ये एक
अपने लाइफ लाइन को पुनर्जीवित कर लें, क्योंकि अपने तीनों लाइफ लाइन इन्होंने गंवा दिए हैं, खो दिए हैं, इस्तेमाल कर लिए हैं। तो अब इनके पास ऑप्शन है कि एक लाइफ लाइन को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो अब इनका फैसला क्या होता है। तो डबल डिप रिवाइव करना चाहेंगे ये। तो सागर मिश्रा जी का डबल डिप सुपर संदूक खेलने के बाद 70,000 रुपये जीत चुके हैं, और ये अपनी डबल डिप लाइफलाइन जो खो गए थी उसे पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं। इसे जीवित कर दिया जाए और ये इनकी लाइफलाइन डबल डिप है वो पुनर्जीवित कर दी गई है। और अब इन्हें गोवर्धन घी का साल भर का गौरवशाली उपहार इनको दिया जा रहा है। गोवर्धन घी जो है उसका साल भर का उपहार दिया जा रहा है दोस्तों। तो अब एक और लाइफलाइन के पास वापस आ चुकी है। अभी 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपये के लिए आने वाला है। इस पर कोई रिस्क नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मई 2023 में इनमें से किस मुकुट से किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक किया गया था? मई 2030 में इनमें से किस मुकुट से किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक किया गया था? ऑप्शन ए सेंट एडवर्ड्स क्राउन, बी स्टेट क्राउन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट, सी ग्रेट क्राउन ऑफ विक्ट्री, डी इंपेरियल क्राउन ऑफ इंडिया। मई 2023 में इनमें से किस मुकुट से किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक किया गया था? ए सेंट एडवर्ड्स क्राउन, बी स्टेट क्राउन ऑफ जॉर्ज I, सी ग्रेट क्राउन ऑफ विक्ट्री, सी इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया। ये थोड़े सागर हैं, वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं इस सवाल के जवाब पर। देखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और यहाँ पर ज़ीरो रिस्क है, लेकिन सवाल थोड़ा सा इनके लिए टफ नज़र आता हुआ। तो 4 ऑप्शन में से चुनना है, और इन्होंने वापस अपनी एक लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तो डबल डिप का इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ से ये गेम क्विट नहीं कर सकते, इनको 2 चांस मिलेंगे जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए इन्होंने सेंट एडवर्ड्स क्राउन पे ताला लगाया है, और ये इनको ए इन्होंने लॉक किया है। राइट आंसर है ये। 6,40,000 रुपये जीत चुके हैं। ए सही जवाब। तो इनका ए जो जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब था, सेंट एडवर्ड क्राउन। ये एक ऐतिहासिक मुकुट है जिससे 1661 में चार्ल्स II का भी राज्याभिषेक किया गया था। तो इन्होंने डबल डिप लाइन का इस्तेमाल किया। और अब गेम आगे बढ़ता हुआ 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये के लिए। अब कोई भी लाइफलाइन इनके पास नहीं बची है। 12,50,000 रुपये के लिए अगला सवाल ये आ गया स्क्रीन पर। हिमालय की इनमें से किस चोटी की ऊंचाई
8,000 मीटर से अधिक नहीं है। हिमालय की किस चोटी की ऊंचाई इनमें से 8,000 मीटर से अधिक नहीं है? ए लोत्से, बी नंगा पर्वत, सी धौलागिरी या फिर डी नंदा देवी। 8,000 मीटर से अधिक नहीं है। लोत्से, बी नंगा पर्वत, सी धौलागिरी, डी नंदा देवी। तो अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं। Which of these peaks in the Himalayas is not more than 8,000 meters in height? लोत्से, नंगा पर्वत, इनके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। धौलागिरी, नंदा देवी। कोई भी लाइफलाइन इनके पास नहीं बची है। और सवाल पर विचार करते हुए सही जवाब इन्हें 12,50,000 दिलाएगा और गलत जवाब सीधे 320 पर इन्हें ले जाएगा। और ये कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये यहाँ पर लाइफ लाइन होनी चाहिए थी इनके पास, डबल डिप, ताकि ये सही जवाब दे पाते, लेकिन अफसोस कि इन्होंने डबल डिप का इस्तेमाल 2 बार कर लिया है और अब इनके पास लाइफ लाइन नहीं है। अब ये ऑप्शन सी धौलागिरी के साथ जा रहे हैं। सी धौलागिरी पर इन्होंने ताला लगा दिया है और बहुत बड़ा रिस्क लिया इन्होंने। गलत उत्तर हो गया दोस्तों। नंदा देवी जो है, नंदा देवी दुनिया में 8,000 मीटर में 14 ही दोस्तों 8,000 मीटर ऊंचाई में है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 है, 7,817 है। बाकी सबकी ऊंचाई 8,000 से ऊपर है दोस्तों। तो इनका जवाब गलत हो गया दोस्तों और ये 6,40 जीत रहे थे, लेकिन अफसोस 3:20 पर ये आ गए। 6,40 जीत रहे थे, अब 3:20 पर ये पहुंच चुके हैं और 6,40 जीत चुके थे। 12.5 लाख का सवाल था और उन्होंने गलत जवाब दिया और इस तरह से ये एक बार वापस फिर 3:20 पर आ चुके हैं। और अब SBI योनो ऐप के ज़रिए पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं दोस्तों और 3,20,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हुए। तो सागर ने अच्छा खेला, रिस्क भी लिया इन्होंने, अच्छा गेम खेला और बहुत सही कोशिश की इन्होंने। 3,20,000 रुपये जीतकर सागर मिश्रा जी और एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आ चुका है दोस्तों। तो बहुत ही सोच समझ को, तो आप भी कमेंट करके जवाब हमें दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जवाब बता सकते हैं, हम उनके नाम लेंगे, बताएंगे जिन्होंने दिया है।
इन मापों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज मेजरमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने रहें। ए 15 इंच, बी 5 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, डी 1 मील। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसे, और इसका सही जवाब है वो मैं आपको बता दूँ। सही जवाब क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले सी 25 मिलीमीटर आता है, उसके बाद बी 5 सेंटीमीटर आता है, फिर आता है ए 15 इंच, और अंत में डी आता है 1 मील। सी बी ए डी इस क्रम में आता है। और इस क्रम में कितने लोगों ने जवाब दिया है, तो 2 को छोड़कर सभी ने दिया है। सबसे कम समय वरुण केसरवानी जी का है 6.78। वरुण केसरवानी जी का है 6.78 वक्त लिया इन्होंने। और ये अब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बधाई वरुण। और ये अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर आ चुके हैं। अयोध्या, उत्तर प्रदेश अयोध्या से वरुण केसरवानी। संपूर्ण अयोध्या वासियों की तरफ से इन्होंने अमिताभ बच्चन को प्रणाम किया है। सीनियर रीजनल मैनेजर हैं, ये फिनटेक फर्म में हैं। तो ये अब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हैं। तो सीनियर रीजनल मैनेजर हैं। और अब आज अयोध्या से वरुण केसरवानी बैठे हैं अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर। आप कमेंट करके इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो हम दूसरे ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। पहला देश चाइना है, जो सबसे ज़्यादा मोबाइलों का इस्तेमाल करता है। और उनका कहना है कि हम बहुत जल्द उनको पीछे कर देंगे, चाइना को पीछे कर देंगे। ये अमिताभ बच्चन को जानकारी देते हुए बताते हुए बातचीत के दरमियान। और अभी एक लिया गया है छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये आएंगे। लेकिन आपके लिए कोई ब्रेक नहीं है, आपके लिए सवाल, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपके लिए कोई ब्रेक नहीं होगा दोस्तों। दर्शकों, आपके लिए हमने सवाल का इंतज़ाम किया है, और आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जल्द ही आने वाला है। तैयार रहिए इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो अगला सवाल जो है अभी स्क्रीन पर आ ही रहा है दोस्तों आपके सामने, और ये रहा स्क्रीन पर अगला सवाल। इनमें से कौन सी जगह द्वारपाल, जया और विजया द्वारा रक्षित थी? ए कैलासा, बी वैकुंठ, सी पाताल, या फिर डी अमरावती। आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने जो सवाल पूछा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस सवाल को मैं कमेंट बॉक्स में भी रख देता हूं, ताकि आप वहां कमेंट करके हमें इस सवाल का जवाब बता सकें। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और ये मैंने कमेंट बॉक्स में भी सवाल को डाल दिया है। आप वहाँ भी कमेंट करके हमें इसके जवाब दे सकते हैं, और इसके ऑप्शन भी मैं कमेंट बॉक्स में अगर आप कहें तो डाल दूँ।
इनमें से कौन सी जगह द्वारपाल जया और विजया द्वारा रक्षित थी? ए कैलासा, बी वैकुंठ, सी पाताल या फिर डी अमरावती। आप कमेंट करके हमें इसका सही जवाब बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। आप सही ऑप्शन कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। इनमें से कौन सी जगह द्वारपाल जया और विजय द्वारा रक्षित थी? ए कैलासा, बी वैकुंठ, सी पाताल, डी अमरावती। जब तक ब्रेक है तब तक आपके पास सही जवाब देने का वक्त है। आप कमेंट करके हमें इस सवाल का सही जवाब बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी जगह द्वारपाल जया और विजया द्वारा रक्षित थी? कमेंट करके आप हमें इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम यहाँ बताएंगे और कमेंट करके भी उनका नाम हम दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल है, इनमें से कौन सी जगह द्वारपाल जया और विजया द्वारा रक्षित थी? ए कैलासा, बी वैकुंठ, सी पाताल, डी अमरावती। आप कमेंट करके हमें इस सवाल का सही जवाब बता सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अनाउंस भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर भी बताएंगे। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। आप कमेंट करके हमें इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। जब तक ब्रेक है तब तक आपके पास जवाब देने का वक्त है। सही जवाब देने वालों के नाम हम अनाउंस करेंगे कार्यक्रम के दरमियान और कमेंट बॉक्स में भी उनके नाम बताएंगे, जहां वो अपने नाम देख सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। आप कमेंट करके हमें अपने जवाब बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है दोस्तों। कमेंट करके आप हमें सवाल का जवाब बता सकते हैं। सवाल एक बार फिर से आपके सामने मैं दोहरा दूं। इनमें से कौन सी जगह द्वारपाल जया और विजया द्वारा रक्षित थी? ए कैलासा, बी वैकुंठ, सी पाताल, डी अमरावती। 1 मिनट का और वक्त बचा है जब आप ये जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद करोड़पति का शो
फिर से शुरू होने वाला है ब्रेक के बाद, तो आप उससे पहले जवाब हमें दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। और अब समय तेजी से निकलता हुआ आपके जवाब का इंतज़ार है दोस्तों। और अब एक बार फिर से केबीसी ब्रेक के बाद शुरू होने वाला है। आप कमेंट करके हमें इस सवाल का सही जवाब बता सकते हैं। इस सवाल का जवाब, और अब केबीसी शुरू होने वाला है दोस्तों ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से केबीसी शुरू होने वाला, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास आखिरी पल कुछ बचे हैं। 30 सेकंड का वक्त है जब आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं कमेंट करके। इनमें से कौन सी जगह द्वारपाल, जया और विजया द्वारा रक्षित थी? ए कैलासा, बी वैकुंठ, सी पाताल, डी अमरावती। और इस सवाल का सही जवाब है बी वैकुंठ। जी हाँ दोस्तों, बी वैकुंठ है सवाल का सही जवाब। तो चलिए एक बार फिर से अब शुरू करते हैं केबीसी। अमिताभ बच्चन आ चुके हैं हॉट सीट पे वापस कंटेस्टेंट के साथ। और एक बार फिर से केबीसी की दुनिया में आपका स्वागत है। अयोध्या से केसरवानी जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वरुण केसरवानी जी अयोध्या उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं। वरुण केसरवानी जी, और इन्होंने इनकी पत्नी जी आई हुई हैं यहाँ पे, तो इनका हाथ टूटा हुआ है। तो अब ये छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं वरुण जी अपनी बीवी के हाथ टूटने के बारे में कि इनको सफाई का कीड़ा है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कौन ऐसी पत्नी है जिनको सफाई का कीड़ा नहीं होता? तो दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या आपके घर में भी आपकी पत्नी को या महिला को सफाई का कीड़ा होता है क्या? तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो सोसाइटी में लोग रहते हैं और तो मेड आती है कूड़ा कलेक्ट करने के लिए। तो वरुण जी कूड़ा टाइम से उनको दे नहीं पाए बाई को, तो ये खुद से उठा कर ले गई कूड़ा देने के लिए, और ये फिसल गई और उनका हाथ ये फ्रैक्चर हो गया। तो सफाई का कीड़ा है इनके अंदर, ऐसा इनके पति का कहना है। तो कहना है कि इनका वश चले तो ये मुझे भी साफ़ कर दें। तो वॉशरूम की सफाई होने के बाद इनको इजाज़त लेनी पड़ती है कि वॉशरूम में जा सकते हैं या नहीं। तो ये हाल दर्द अपना बयां कर रहे हैं। तो इस बातचीत के बाद अब एक बार फिर से केबीसी शुरू हो रहा है, सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। और अमिताभ बच्चन अब कंटेस्टेंट वरुण केसरवानी को केबीसी के नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से गेम में क्या क्या नियम यहाँ पर आए हैं, बने हैं। तो ये बताने का दौर ख़त्म हो चुका है और अब एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने वाला है। और ये अब पहला
प्रश्न 1000 रुपये के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से किस वाक्यांश का वो अर्थ है जब कोई आपके काम में हस्तक्षेप करे? ए ठेंगा दिखाना, बी टांग अड़ाना, सी आंखें चुराना या फिर डी आंख दिखाना। बी टांग अड़ाना है। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, टांग अड़ाना। क्रिकेट में इनमें से कौन सा खिलाड़ी किसी बल्लेबाज को स्टंपिंग के द्वारा आउट कर सकता है? इन क्रिकेट विच ऑफ दिस प्लेयर्स कैन डिसमिस द स्ट्राइकर थ्रू अ स्टंपिंग? ए थर्ड मैन, बी स्लिप, सी लॉन्ग ऑन या फिर डी विकेट कीपर। डी विकेट कीपर को लॉक किया इन्होंने और ये बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपये के लिए आने वाला है। इनमें से कौन सा शब्द आपके द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट या फोटो में लोगों को चिन्हित करने को दर्शाता है? ए फिल्टर, बी स्टोरी, सी टैग या फिर डी रील। सी टैग को इन्होंने लॉक किया है और ये बिल्कुल सही जवाब। तो जब आप किसी व्यक्ति को टैग करते हैं तो उस व्यक्ति को भी एक नोटिफिकेशन जाता है। तो ये है तो ये अब उसके बारे में बता रहे हैं। इनका वरुण का सबसे ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे बीतता है। तो ये कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये हर घर की कहानी है। तो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपये के लिए ये रहा। इनमें से किसका रासायनिक सूत्र अन्य 3 से अलग है? Which of these has a different chemical formula than the other 3? A coal, B water, C steam, D ice। कोयला, पानी, भाप, बर्फ। ए कोल को इन्होंने लॉक किया है। ए कोल कोयला पे ताला लगा गया और ये बिल्कुल सही जवाब है और ये 5000 रुपये जीत चुके हैं। कोयला कार्बन से है, बाकी सब उससे हैं। सही जवाब। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपये के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा ओडिशा और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? Which of these states shares a border with both Odisha and Uttar Pradesh? Option A आंध्र प्रदेश, B वेस्ट बंगाल, C बिहार, D छत्तीसगढ़। डी छत्तीसगढ़ को इन्होंने लॉक किया है